हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय न्यू सेशन। दिस इज आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। हम लोग आपको पढ़ा रहे थे, नंबर सिस्टम का लेक्चर ले रहे थे, क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी एग्जाम्स में से क्वेश्चंस आते हैं। और नंबर सिस्टम एक तरह का बेस है मैथ्स का, ठीक है, जो कि ये बताता है कि कैसे हमारा नंबर वर्क करता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, हमारा कॉन्सेप्ट्स में, डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स में कैसे हमारा नंबर्स जो है वैरी करता है, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट में अगर आप नंबर्स को मिस्टेक्स कर दोगे तो छोटा छोटा पॉइंट्स आपका जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके वजह से आपका मार्क्स जो है, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो, नंबर सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया था। नंबर सिस्टम क्या है? एक पूरा जाल है। नंबर सिस्टम क्या है? एक पूरा जाल है, नेट है, जिसमें बहुत सारे नंबर्स को मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेचुरल, होल, रेशनल, इरेशनल, ठीक है, रियल, इंटीजर, रेशनल, राइट, प्राइम, इवन, ऑड, कंपोजिट, जितना भी टाइप का नंबर था, बेसिक नंबर, वो मैंने आपको बताया था। आज इस हम लेक्चर में देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, ठीक है। अच्छा चलो, ऑपरेशंस और रियल नंबर। ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? काम करना, ठीक है, उस पर काम करना। किस पर काम करना? रियल नंबर पर काम करना, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है बाबू? मैंने आपको बताया था ना, रियल नंबर वैसा रेशनल और इरेशनल नंबर जो रिकरिंग होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जिसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो सकता, राइट, और रिकरिंग होता है, यानी रिपीटिंग होता है, वो रिपीट होता जाता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। जैसे √2, पाई, है ना, √5, 3, √3, जितना रूट में जो नंबर होता है ना, वो क्या है? वो रियल नंबर है, ठीक है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है? वो सारा रेशनल और इरेशनल नंबर जो कि रिकरिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, राइट। तो अभी हम देखेंगे ऑपरेशंस और रियल नंबर, ठीक है। और देखो, आपको है ना, लेक्चर के लास्ट में एक छोटा सा टिप्स देंगे कि हम फोकस्ड कैसे रहें, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में हम काम करते हैं, कोई एक काम करते हैं तो हमारा मन जो है फ्लक्चुएट हो जाता है, ठीक है। ये नेचर है, ये नेचुरल है, ये होना भी चाहिए, पर इसको एक तरीका है जिससे हम इसको स्टिक कर सकते हैं, वो हम आपको जो है आगे आने वाले सेक्शन में बताएंगे, सेशन में बताएंगे। देखो, सबसे पहले आगे हम इसको ऐड करेंगे, 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3, ठीक है। हम थोड़ा सा बोल नहीं पा रहे, रोजा रखे थे ना, कोई बात नहीं, अच्छा लगा, मजा आ गया। रोजा बहुत अच्छे से चल रहा है, अब ईद भी आने वाली है, ठीक है। देखो, इसको ऐड करना है, कैसे करेंगे बाबू प्यारे बच्चों? देखो, सबसे पहले एंड है, तो हमको क्या करना है? ऐड करना है इसको। तो एंड की जगह जहां पे हमको जो ऑपरेशंस बोला जा रहा है, इसको ऐड करो, तो एंड की जगह या फिर कॉमा रहेगा, कॉमा, ठीक है, ये कॉमा का साइन रहेगा, ये कॉमा का साइन रहेगा, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है? प्लस लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वालिटी का साइन देंगे, उसके बाद लिखेंगे 2√2, हो गया, प्लस है तो प्लस एज इट इज रहेगा, 5√3, हो गया। अब एंड है, एंड की जगह हमें क्या करना है? प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐड करने बोल रहा है, तो प्लस हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत है। अब उसके बाद √2 ऐसे एज इट इज रहेगा, फिर -3√3, कोई दिक्कत है? ठीक, अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब हमें ये देखना है, इसका ना बेस पता करना, बेस नेचर पता करना है। तो जिसका रूट सेम है उसको एक तरफ कर दो, जैसे अब √2 है, अब ये √2 है, इसको एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो 2√2 ये वाला, और ये √2 प्लस, इससे पहले प्लस है तो ये प्लस, और ये √2 हो गया। कोई दिक्कत है बाबू? नहीं। अब ये √3 सेम है, तो इसको हम एक जगह करेंगे, तो ये प्लस है, इससे पहले तो प्लस 5√3, ये माइनस है तो -3√3। अब हमको देखना है कॉमन, कॉमन क्या होगा? देखो, सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है? ये दोनों में √2 कॉमन है, तो √2 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। √2 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में 2 + 1, 2 + 1 हो गया, फिर ये प्लस एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें कॉमन क्या है? √3, तो √3 हो गया, ठीक है। फिर ब्रैकेट में 5 - 3 हो गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, 2 + 1 कितना होता है? 3, तो यहाँ पे होगा आंसर 3√2, ये प्लस है वही रहेगा, प्लस, और यहाँ पे 5 - 3 2, तो यहाँ होगा 2√3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, राइट। तो कैसे इसको ऑपरेशन लगाए? प्लस करना था, क्या किया हमने? प्लस कर दिया, एंड की जगह प्लस कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया? इसको अपना कैमरा को हम सामने कर लेते ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा।
हमें इसे प्लस करना था, इसमें ऑपरेशन लगाना था। ये क्या है, रूट 2 है, रूट 3 है, ये रूट 2, ये रूट 3, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब क्या है बाबू, रियल नंबर है, ठीक है। जहां पे रूट लगा हुआ ये सारा क्या है, रियल नंबर है। अब देखो क्या होगा, अगर इसमें हम एंड के जगह हमको क्या करना है, प्लस करना है, तो हमें ये क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। तो जैसे प्लस करेंगे, ठीक है, अब हमको ये देखना है इसमें चारों ये 4 टर्म्स है, ठीक है। ये क्या है, 1 2 3 4 टर्म्स है। अब ये 4 टर्म्स में इसका बेस मतलब कि किसका सेम है, मतलब कि किसका रूट जो है वो सेम है, यानी रूट 2 ये सेम है, ये रूट 3 ये रूट 3 सेम है। तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, एक जगह कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम एक जगह करेंगे तो क्या होगा, देखो हम क्या किए, रूट टू को एक जगह कर दिए और रूट थ्री को एक जगह कर दिए, ठीक है। प्लस का साइन माइनस का साइन को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर इससे पहले माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। अगर इससे पहले प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लेना है, रूट टू कॉमन ले लेंगे तो 2 + 1 यहाँ पे ब्रैकेट में हो गया, ये वाला 2 ये वाला, और यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रूट 3 कॉमन है तो रूट 3 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 5 माइनस, यहाँ पे देखो 5 माइनस, और यहाँ ये 5 है और ये -3, ये वाला -3। अब यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया, ये वाला 3 रूट 2। अब ये वाला 5 - 3 2 हो गया, तो 2 रूट 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग ऐड देखे थे, अभी हम सेम क्वेश्चंस में सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इस वाले ऑपरेशंस में हमको सब्ट्रैक्शंस लगाना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारा एक रियल नंबर है, ठीक है। इसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए एंड के जगह या फिर कॉमा रहेगा तो कॉमा का जगह माइनस करेंगे। तो जैसे हम अगर माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्यों आएगा बाबू, क्योंकि माइनस का साइन अगर बाहर है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर बाहर माइनस है तो अंदर अगर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, अगर बाहर माइनस है अब अंदर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसीलिए बाहर ये अगर माइनस लगता है तो ब्रैकेट भी लगता है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया और डायरेक्ट सिर्फ माइनस कर दिया, सिर्फ माइनस पुटअप कर दिया और आगे ऑपरेशंस है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करना है, समझ में आ गया। एंड की जगह माइनस लगाए और जहां पे माइनस लगाने का रहता है वहां पे हमने ऑपरेशंस लगाया, सॉरी ऑपरेशंस है, माइनस लगेगा तो माइनस के साथ ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएगा तो वो ऑपरेशंस का जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 रूट 2 को एज इट इज लिखेंगे, 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, ये भी एज इट इज रहा। अब ये माइनस है, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, देखो माइनस ब्रैकेट ओपन हो, ब्रैकेट मल्टीप्लाई का काम करता है, मल्टीप्लीकेशन का काम करता है ना। तो जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर क्या होगा, रूट 2 से पहले प्लस का साइन है और 3 रूट 3 से पहले माइनस का साइन है। तो अगर प्लस का साइन है तो माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे होगा माइनस, तो माइनस रूट 2 हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस है, इससे पहले माइनस है, तो माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो गया प्लस, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 रूट 3 एज इट इज हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, रूट टू को एक जगह लाएंगे, तो यहाँ पे होगा 2 रूट 2 और ये रूट 2 है तो माइनस, ये हो गया रूट 2, राइट। रूट टू की जगह देखो रूट वाला जो है ना, रूट वाला सब्स्टिट्यूशन जो है या फिर रियल नंबर जो है उसको एक जगह करना है। यानी रियल नंबर क्या है, रूट 2 है ना, रूट वाला जो नंबर है उसको हम एक जगह करेंगे, सेम को एक जगह करेंगे तब ना जाके सॉल्व होगा जी। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, इसको एक जगह कर दिया। अब रूट थ्री है, देखो 5 सॉरी प्लस, ये वाला प्लस है तो ये वाला प्लस 5 रूट 3, यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया रूट 3, कोई दिक्कत है। अब ये वाला रूट 3 है तो रूट 3 को हम एक जगह कर रहे हैं, तो यहाँ पे इससे पहले प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस दे दिए और ये हो गया 3 रूट 3, कोई दिक्कत है नहीं है, अच्छी बात है। चलो अब यहाँ पे देखो 2 रूट 2 है और ये माइनस रूट 2 है। अब हम क्या करें, यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन जा रहा है, रूट 2 कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या है, 2 माइनस 1 है, अंदर ये कॉमन जा रहा है ना। रूट 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 रूट 2 और इससे मल्टीप्लाई करें तो रूट 2 और रूट 2 और ये माइनस माइनस, कोई दिक्कत है। अब देखो प्लस 5, सॉरी 5 नहीं होगा, 5 कैसे होगा, यहाँ पे कॉमन कौन है, यानी सेम कौन है, दोनों टर्म्स में कौन सेम है, रूट 3 सेम है तो रूट 3 कॉमन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा रूट 3, फिर ब्रैकेट में क्या होगा 5 प्लस 3 होगा, कोई दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे रूट 2 तो एज इट इज रहेगा बाबू, यहाँ पे इक्वल टू रूट 2 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो यानी कि 1 रूट 2 और 1 रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ रूट 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। अब देखो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 होगा, तो 8
यहाँ पे होगा 8 और ये √3 एज इट इज रहेगा, तो ये हो गया √3, राइट। कैसा रहा? इसको हम एक और क्वेश्चंस लेंगे जो कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो हम लेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 2√3 एंड 5√3। ये क्या है? 2√3 क्या है? एक रियल नंबर है, 5√3 एक रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें रूट नंबर है, रूट वाला है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे होगा? यानी एंड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे, यहाँ पे होगा 2√3 एज इट इज, एंड की जगह मल्टीप्लाई 5√3, राइट। अब यहाँ पे √3 क्या है? सेम है, तो इसको हम एक जगह कर देंगे। और ये 2 5 क्या है? मतलब कि नंबर है ना, इसको हम एक जगह कर देंगे। देखो ऐसे 2 × 5 फिर √3 × √3 हो गया, कोई दिक्कत? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 5 से कितना होता है? 10 हो गया। अब ये √3 एक चीज ध्यान रखना, रूट और रूट जब मल्टीप्लाई होता है ना, तो क्या हो जाता है, वो रूट हट जाता है। यानी कि देखो ऐसे, मतलब कि अगर x है और उसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो उसका वैल्यू x होगा। इसका मतलब क्या हुआ, √x मल्टीप्लाई करेंगे √x से, यानी √x को √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका वैल्यू x देगा, ठीक है। उसी तरह से 2 5 से 10 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या देगा? 3 देगा। और उसका तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 10 3 = 30, राइट। इसको एक बार हम सामने करके आपको अच्छे से समझा देते हैं। √3 एंड 5√3 इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 5 को ये हमने अलग कर दिया। 2 और 5 को अलग करने के बाद ये √3 यानी कि ये दो नंबर को हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया, राइट। अब क्या होगा, 2 5 से 10 हो गया। अब ये √3 यानी कि अगर हम √x को √x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रूट और ये स्क्वायर, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब इक्वल नहीं होता है, मतलब कि 1 होता है। मतलब कि ये दोनों क्या होगा, अगर एक साथ होगा तो ये दोनों का वैल्यू कट जाएगा, यानी रूट और स्क्वायर का वैल्यू कट जाता है, ठीक है। तो उसका वैल्यू सिर्फ x देगा। तो उसी तरह से √3 का वैल्यू 3 हो गया, तो 10 3 = 30, ये हो गया हमारा आंसर, राइट। तो इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई का वैल्यू को सॉल्व करना है।